खुशी चाहते हो तो गम को भी उठाना होगा। खुशी चाहते हो तो गम को भी उठाना होगा। सफलता तक पहुंचने के लिए ज़िंदगी के हर लम्हे को संघर्ष में लगाना होगा। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग लगातार 689 पोस्ट के लिए जो 29 जनवरी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग लगातार क्लास कर रहे हैं। और जो बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको इस बार सफलता लेना है, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको तो मेहनत करना होगा, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं तब तक आपको सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, सभी से निवेदन है कि वो सभी मेहनत करें, पढ़ने पर ध्यान दें। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि एडमिट कार्ड आएगा तो 10 दिन पढ़ेंगे, नहीं तो चोरी तो चलबे करेगा, चोरी से पास हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 689 सीट है और कम से कम इसमें 4 से 5 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आप ही एक नहीं है जो चोरी से पास हो जाइएगा, समझे कि नहीं। सब चाहता है कि चोरी से पास हो जाए, तो फिर आप कहाँ जाइएगा। जिसकी ज़्यादा पहुँच होगी वो पास होगा, और आपका पैसा भी फंस जाएगा और आप पास भी नहीं हो पाइएगा। तो इस सब बातों को ध्यान में रखिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली हमारे साथ 10 बजे ज़रूर जुड़ जाइए। उम्मीद है सभी लोग लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। एक का ऑप्शन सी उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क जो है वह भारत के उड़ीसा राज्य में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कतई जहर प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया, तो फटाफट सही जवाब बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। ऑप्शन सी 5 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, तो 5 विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई। सही जवाब बताइए। और देखिए, लाइव क्लास है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट करेंगे। और गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। 1911 बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप 1911 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वह 1911 में की गई। अगला प्रश्न 4 नंबर देख लीजिए, बरौनी तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि बरौनी तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में है, तो 4 का ऑप्शन डी बिहार हो जाएगा। बिहार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बरौनी तेल शोधन कारखाना भारत के बिहार राज्य में है, तो 4 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षा किस सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है। सही जवाब बताइएगा कि शिक्षा जो है वह किस सूची का विषय है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, संविधान से संबंधित हो गया, सूची से संबंधित हो गया। 365 में भी पूछा गया था, 76 में भी मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन 76 पोस्ट में भी पूछा गया था, और आगे भी पूछा जाएगा। इसलिए देखिए, जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। हमें पूरा हिस्ट्री बताने से मतलब नहीं है, हमें उसका पूरा बायोडाटा नहीं बताना है। हमें वैसे क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाए और हमारी नौकरी फिक्स हो जाए। नहीं तो अगर पूरा हम उसका कथा बताने लगें तो फिर दिक्कत है, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको नौकरी भर ही पढ़ना है। 5 का सही जवाब बताइएगा कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो ऑप्शन बी समवर्ती सूची हो जाएगा। याद रखिएगा, शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। 5 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लीजिए, पंकज अडावनी का संबंध किस खेल से है? पंकज अडावनी का संबंध किस खेल से है? तो इनका स्नूकर से संबंधित है। पंकज अडावनी जो है वह स्नूकर से संबंधित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? तो 7 का सही जवाब बताइएगा। गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? तो 60 का ऑप्शन डी इटली हो जाएगा। गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? फटाफट सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? 8 का ऑप्शन है गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो 8 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर देख लीजिए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? 9 का सही जवाब बताइएगा कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 9 का ऑप्शन भी हाइड्रोजन हो जाएगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा किस देश की मुद्रा है? सही जवाब बताइएगा 10 नंबर प्रश्न का कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन सी मकाऊ बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पटाखा जो है वो मकाऊ देश की मुद्रा है, मकाऊ देश की। तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार हम आपको यह बताते भी हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी होती है। आज भी क्वेश्चन करवाए हैं और टेलीग्राम पर भी ये क्वेश्चन बहुत बार आपको बताए हैं। प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन करवाए हैं कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? 12 का सही जवाब बताइएगा। तो ऑप्शन सी पटाना हो जाएगा। श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो पटाना के नाम से जाना जाता है। शायद ये ऑप्शन गलत है, पटाना नहीं होगा, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है, ऑप्शन यहाँ जो सी है वो गलत है। अगला प्रश्न देख लीजिए 13 नंबर, फैराडे किस देश के निवासी थे? फैराडे किस देश का निवासी थे? याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछे कि फैराडे जो थे वह किस देश के निवासी थे, तो इंग्लैंड के निवासी थे। फैराडे किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। समुद्री जलयान की चाल की मापन किस इकाई में की जाती है? समुद्री जलयान की चाल की मापन किस इकाई में की जाती है? समुद्री जो जहाज होते हैं उसके स्पीड, चाल का मतलब होता है स्पीड का जो मापन है कि कितना किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से यह जहाज चल रहा है, उसका जो मापन है वह किसके द्वारा की जाती है? तो फटाफट सही जवाब बताइएगा। तो देखिए समुद्र में नॉटिकल मील होता है, सड़क पर हम लोग चलते हैं तो किलोमीटर होता है, लेकिन समुद्र में नॉटिकल मील से दूरी को मापा जाता है। तो समुद्री जलयान की चाल की मापन के लिए नॉटिकल मील पर घंटा मापी जाती है। तो ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पक्ष पूछा जा रहा है, दोनों पक्ष नहीं पूछा जा रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और बताइए कि वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब बताएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी दोनों पक्ष में टोटल 14 खिलाड़ी होंगे। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपको याद भी रखना होगा कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा अगर हवा में ध्वनि की चाल पूछे तो 332 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? अभी आपको बताया है कि शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है।
अब यहाँ आपको संघ सूची के बारे में बताना है कि संघ सूची में कुल कितने विषय होते हैं। तो इसका सही जवाब 100 है। संघ सूची में टोटल 100 विषय है, तो 100 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है कि दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ता है। अगर दाब बढ़ने पर, अगर किसी द्रव का दाब बढ़ रहा है तो उसके क्वथनांक भी है बढ़ेगा। यहाँ ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर किसी भी द्रव के उसका दाब बढ़ रहा है तो उसका क्वथनांक ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब 18 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लीजिए 19 नंबर की हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है। तो अभी बरौनी आपको बताए हैं, बरौनी बिहार में है, लेकिन हल्दिया अगर पूछे तो हल्दिया जो तेल शोधक कारखाना है वो पश्चिम बंगाल में है। याद रखिएगा, अगर हल्दिया पूछे तो किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। आपको बताना है कि किस गुप्त काल से प्रश्न है, गुप्त काल मौर्य डायनेस्टी से, गुप्ता डायनेस्टी से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य को उपाधि प्रदान की गई, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो 20 का ऑप्शन सी याद रखिएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। फटाफट क्वेश्चन बताइएगा। तो यहाँ देख लीजिए जे थॉम्सन नहीं होगा, ना ही जी मार्कोनी होगा। तो यहाँ देख लीजिए, तो इसका सही जवाब रोंटजन हो जाएंगे। एक्सरे का आविष्कार रोंटजन के द्वारा किया गया था। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे, ये भी कतई जहर प्रश्न, याद रखिएगा। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे। तो 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीस के थे। ग्रीस के थे आर्किमिडीज जो थे वह ग्रीस के रहने वाले थे। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है। अभी आपको प्रेजेंट में बताना है कि जर्मनी की मुद्रा क्या है। तो जर्मनी की मुद्रा जो है यूरो है। यूरो जर्मनी की मुद्रा है। यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। यूएनओ याद रखिएगा, भूलिएगा मत। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। और इसके जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो विजया लक्ष्मी पंडित थी। यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं। अभी आपको बताया है कि संघ सूची में 100 विषय हैं। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर राज्य सूची में कुल कितने विषय है अगर ये पूछा जाए तो इसका सही जवाब 61 हो जाएगा। संघ सूची में 100 है और राज्य सूची में कितना है, 61 है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का खोज किया था। और कोशिका का जो विभाजन होता है वह 3 प्रकार से होता है। कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी। 27 का सही जवाब बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, तो ये आपका चार्ल्स मैसन। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, तो चार्ल्स मैसन ने दी थी। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि 28 नंबर है, कोशिका के अंतर्गत कोशिका को किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है। कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है। आपको बताना है कि कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है।
तो 28 का सही जवाब बताइएगा कि कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम में होता है। कोशिका के राइबोसोम जो है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 10वीं क्लास में बहुत बार बिहार बोर्ड ने पूछा है। और अगर कोशिका का पावर हाउस पूछा जाए तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, बिहार बोर्ड हो या बिहार पुलिस के एग्जाम हो, यहाँ तक कि 76 पोस्ट में भी पूछा गया था। 76 पोस्ट के जितने लोग भी एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, या कोशिका का बिजली घर हो गया, बिजली हब हो गया, अलग अलग तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? अब देखिए तीनों सूची हो गया। अभी सबसे पहले हम आपको संघ सूची बताए हैं जिसमें 100 विषय था। उसके बाद राज्य सूची बताए हैं जिसमें 61 विषय था। और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसमें 52 विषय हैं। तो तीनों सूची याद रखिएगा, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो होता है शिक्षा आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है। 61 जो है वह संघ सूची का राज्य सूची का विषय है, और 100 संघ सूची का विषय है, और 52 जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में है? तो उज्जैन नदी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो 30 का ऑप्शन उज्जैन शहर जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में है? तो यह सही जवाब ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब बताइएगा कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो 31 का ऑप्शन सी ब्यास नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपना जो राजधानी स्थापित किया था, और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? तारे जो हैं क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो तारे का टिमटिमाना किसके कारण से होता है? तो इसका सही जवाब प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे जो हैं टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो 34 का ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो 34 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? सही जवाब बताइएगा कि मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है। कतई जहर प्रश्न, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो बच्चा भी जानता है कि रेगिस्तान का जो जहाज है वह ऊंट को कहा जाता है। प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है अंतिम रूप से छोटी आंत में ही होता है। प्रोटीन का पाचन या अंतिम रूप से पाचन शरीर के किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, भारत में ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत हुई थी, ऑपरेशन फ्लड, इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है किस जानवर के दूध में होता है? तो सूअर के दूध में। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है सूअर के दूध में होता है। तो 39 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दूध का रंग पीला किसके कारण से होता है? रेलवे में बहुत बार पूछा गया है कि दूध का रंग पीला किसके कारण से होता है? तो ये आपका कैरोटीन के कारण से होता है। दूध का रंग जो होता है वो पीला कलर का होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। रक्षा किस सूची का विषय है? रक्षा जो है वह किस सूची का विषय है? तो देखिए, सूची 3 है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। तो देखिए, रक्षा जो है वह आपका संघ सूची का विषय है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। रक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची का। संघ सूची में कितने
संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? 100 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? 61 विषय शामिल है। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। और समवर्ती सूची जो है शिक्षा जो है और समवर्ती सूची के ही अंतर्गत आता है, एडुकेशन। कुंभ स्थल उज्जैन किस राज्य में है? आपको बताना है। हर साल उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, जो शिप्रा नदी के किनारे है। आपको बताना है कि उज्जैन जो है यानी कुंभ स्थल उज्जैन किस राज्य में है। और ये होमवर्क का क्वेश्चन है, तो होमवर्क में जरूर आप लोग का क्या आइएगा। देखिए, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ हम लोग डेली शाम में क्यूज करते हैं और पीडीएफ जो भी हुआ स्टडी मटेरियल आपको वहीं पे मिलता है। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और 41 क्वेश्चन में से आपके 42 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। और उम्मीद है कि आपको यह क्लास आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।